प्राइज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज गुरुवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज प्रभु का वचन को सुनेंगे। सबको धन्यवाद। पवित्र बाइबल का लिखा ये कैसे हुआ है उसके बारे में अपन ध्यान कर रहे हैं। तो कल यहाँ तक अपन सुने हैं कि यीशु मसीह पैदा होने के बाद एसी आफ्टर क्राइस्ट यीशु मसीह पैदा होने के बाद तो पहला शताब्द का मतलब यीशु मसीह पैदा होने के बाद लगभग 100 साल के अंदर प्रकाशित वाक्य की रचना पूरी हो चुका है। इसका मतलब यीशु मसीह स्वर्ग में गए हैं, यीशु मसीह मर चुके हैं क्रूस में और जिंदे उठे हैं और स्वर्ग में चले गए हैं। बाद में यीशु मसीह का पुनरुत्थान होने के बाद प्रभु के चेले सेवा करना शुरू करे। आखिरी में पौलुस भी आए हैं। सब लोग उनके द्वारा पवित्र आत्मा ने उन्होंने उनके चेलों के द्वारा प्रेरितों के द्वारा पत्र लिखाया है। आखिरी पत्र प्रकाशित वाक्य। तो ये पूरा पत्र लिखना कब तक हुआ है? लगभग 100 साल। लगभग 100 साल। इसका मतलब प्रथम दशाब्द। क्या है? प्रथम शताब्द में, पहला शताब्द में। तो यीशु मसीह का मृत्यु होने के बाद, यीशु मसीह का क्रूस यज्ञ होने के बाद पहले शताब्द में ही 100 साल के अंदर पूरे पुस्तकों का ग्रंथ का रचना पूरे हो चुका है। तो उसमें बहुत सारे ग्रंथ लिखा गया है। अभी नए नियम में कितना है? 27 ग्रंथ। 27 ग्रंथ नहीं और उससे अधिक ग्रंथ भी लिखा गया। लिखाने के बाद ये ग्रंथ प्रकाशित वाक्य तक पूरे होने के बाद अभी और कुछ दशाब्द हो चुका है और कुछ दशाब्दियां होने के बाद और कुछ साल हो गए हैं। पहला शताब्द हो चुका है, बाद में दूसरा शताब्द हो चुका है और कुछ साल होने के बाद फिर से पहले पुराने नियम में कौन सी पुस्तक मानक पुस्तक है जैसा ढूंढे है प्रार्थना करने वाले जो मसीह के समाज में जो बड़े लोग कैसे ढूंढे हैं नेता लोग, उसी प्रकार अभी नए नियम तैयार करना है। नए नियम में बहुत सारे पुस्तक प्रेरितों के द्वारा लिखाया गया है। तो उसमें कौन सा पुस्तक लेना है, इसीलिए और चर्चा करना शुरू करे हैं मसीह के समुदाय के लोग, मसीह के समाज के नेता लोग ये करे हैं कि अभी लगभग 5वां शताब्द तक हो चुका है। इसका मतलब 325 साल में नैसिया महासभा हुआ है उस दिन से लेकर और 5वां शताब्द लगभग, इसका मतलब 500 साल यीशु मसीह पैदा होने के बाद 500 साल हो चुका है जब तक नए नियम बनना पूरे नहीं हुआ है। इसका मतलब मसीह के समुदाय के नेता लोग ये देखे हैं कि कौन से पुस्तक प्रामाणिक पुस्तक है उसको ही लेना है। तभी पुराने नियम में जैसे उन्होंने नियमों के अनुसार प्रामाणिक पुस्तक को लिया है, उसी प्रकार नए नियम में नए नियम को तैयार करने के लिए 4 नियम को अनुसरण करे हैं जो पंडित लोग। तो कौन सा है? पहला नियम यह है कि जो भक्त जो पुस्तक लिखा है, पत्र या पुस्तक, तो लिखा हुआ भक्त मसीह को देखे रहना है और उसके साथ संगति करके रहना है। पहले से क्या है? उन्होंने मसीह को देखे रहना है और मसीह के साथ संगति करके रहना है, पहला विषय। दूसरा विषय, अगर मसीह को ना देखे है, कम से कम मसीह के साथ संगति करे है, उनके द्वारा इन्हों संगति करके रहना है। अगर मसीह को इनके आंखों से देखे नहीं लेकिन मसीह के चेले हैं ना, तो मसीह के साथ चले हैं, वो लोगों से बहुत निकट संगति करके रहना है। यह है दूसरा नियम। उस प्रकार के पुस्तक ले रहे हैं। और तीसरा विषय, तो जो पुस्तक लिखा है भक्त, उन्होंने उनका जीवन मसीह की सुसमाचार प्रचार करने के लिए समर्पित करके रहना है। जो पुस्तक लिखा है उन्होंने मसीह की सेवकाई के लिए, मसीह के सुसमाचार यीशु की सेवा करने के लिए उनका जीवन पूरा क्या करना है? समर्पित करके रहना है। यह है तीसरा नियम। और 4 का विषय, जो लिखा है, जो पत्र में या जो पत्र लिखा है, जो पुस्तक लिखा है, उसमें जो लिखा हुआ हर एक बात मसीह की शिक्षा से और जो प्रेरितों की शिक्षा से तुल्य रहना है, बराबर रहना है। जो लिखा हुआ हर विषय, हर बात जो मसीह के मुंह से निकले है, मसीह के मुंह से निकला हर शिक्षा से, हर उपमान से या हर शिक्षा से या
प्रेरितों की शिक्षा से बराबर सही रहना है, अगर थोड़ा उधर इधर रहने से निकाल देते हैं। तो ये 4 नियमों के अनुसार क्या करे है, 4 नियम के द्वारा जो मसीह के लोग, जब नेता लोग नए नियम के पुस्तक, प्रामाणिक पुस्तक, नए नियम के लिए प्रामाणिक पुस्तक लेना शुरू करे है। तो अभी देखिए, ऐसा जो नेता लोग जो है ये मामूल नहीं, ये लोग बहुत प्रार्थना करे है, उपवास करे है, और ये भी सेवक लोग है, उपवास करके प्रार्थना करके और सेवा के लिए उनका जीवन भी समर्पित करके है। ऐसे लोग बहुत प्रार्थना करके, बहुत चर्चा चर्चा चर्चा, बहुत सारे, एक निसिया महासभा एक चर्चा में नहीं हुआ है, और बहुत सारे चर्चा हो चुका है। बहुत चर्चा होने के बाद फाइनल में एक बार ऐसा होगा है कि आखिरी में 27 ग्रंथ को अपन प्रामाणिक पुस्तक के रूप में लेंगे बोल के फाइनल डिसीजन लिया है। आखिरी फैसला ऐसा लिया है कि फैसला ले लिए है कि सिर्फ नए नियम में 27 पुस्तक रहने से बस होता है। तो ऐसा बात को कौन कहा मालूम है? तो जब नैसिया महासभा से लेकर हर चर्चा में 2 महाद्वीप के पंडित लोग, 2 महाद्वीप के नेता लोग हमेशा वहां पर थे। पहला एशिया मसीह समाज के नेता लोग, और यूरोप मसीह समाज के नेता लोग। ये दोनों नेतागण जो है, ये दोनों नेतागणों ने हमेशा चर्चा करते, जब आखिरी में दोनों मिलकर ऐसा फाइनल आखिरी फैसला ऐसा लिया है कि सिर्फ 27 पुस्तक रहने से बस होता है। जब ये यूरोप, इसका मतलब यूरोप महाद्वीप के नेता लोग ये कहे हैं कि नहीं नहीं, ये रोम के, यूरोप का मतलब रोम, तो रोम यूरोप का महाद्वीप में है, तो वो लोग बताए नहीं, ये 27 नहीं, और क्या करना है, और इसको 7 पुस्तक मिलाना है। क्या करना है? 7 पुस्तक। कितने होता है? 23 पुस्तक होता है, 23 पुस्तक है या नहीं? तो 23 पुस्तक रहना है, वो लोग बोल रहे हैं। तो जब आसिया के महाद्वीप लोग और यूरोप के महाद्वीप लोग दोनों मिलकर फाइनल ये करे है कि नहीं नहीं, उससे उतना जरूरी नहीं है, सिर्फ ये 27 पुस्तक रहने से बस होता है। क्योंकि अपन इतने सालों से चर्चा इसीलिए कर रहे हैं कि कौन से पुस्तक प्रामाणिक पुस्तक है, तो प्रामाणिक पुस्तक को अपन लेंगे। उदाहरण के लिए यीशु मसीह ने उनकी सेवकाई में, उनके 3 साल की 4 साल की सेवकाई में, उनके जीवन भर दानियल का ग्रंथ और भजन संहिता और इर्मिया का ग्रंथ और योना का ग्रंथ और व्यवस्था 5 पुस्तक, मूसा का ग्रंथ, ये उठाकर शिक्षा प्रचार करे इससे। और यीशु मसीह ने वही ग्रंथ में से मत, जो पुराने नियम उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक हर एक ग्रंथ, वो ग्रंथ में से 39 ग्रंथ में विषय को लेकर प्रचार कर रहे हैं। लेकिन और 7 पुस्तक जो है, जो एक्स्ट्रा पुस्तक जो है ज्यादा, जो जुड़ी, या विजडम, सिराक, बारूक, मकीबैल 1, मकीबैल 2, टोबिट, ये 7 पुस्तक जो है, ये 7 पुस्तक को यीशु मसीह कहाँ पर भी उठाए नहीं, और उनके जो प्रचार में इसको निकाला ही नहीं उनके मुंह से, ये पुस्तक में से बात। तो मसीह के मुंह से ये पुस्तक तो नहीं निकला, ये 7 पुस्तक ज्यादा है, उसमें से कहाँ पर भी शिक्षा प्रचार नहीं किया यीशु मसीह। तो नेता लोग ऐसा कहा है कि नेतागण नहीं, तो इसीलिए अपन ये 27 पुस्तक बस है। क्योंकि जब जैसा पुराने नियम में प्रामाणिक पुस्तक उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक हर एक ग्रंथ में से यीशु मसीह कम से कम एक बार लेकर प्रचार किया है, लेकिन ये 7 पुस्तक में से नहीं किया, तो ये प्रामाणिक पुस्तक नहीं होता है। और इससे देव भक्ति या कलीसिया विकास होने के लिए, या भक्ति जीवन विकास होने के लिए भी कुछ भी, वो उसमें कुछ आवश्यक जरूरी का बात भी नहीं है, कुछ सीखने का भी नहीं है, तो इसलिए उसको अपन छोड़ देंगे। उसको मिलाने से क्या हो जाता, तो पुराने नियम में कितना है? 39 पुस्तक, नए नियम में 27 पुस्तक, पूरे मिलाकर 66 पुस्तक को फाइनल कर दिए हैं। तो अभी सुनिए, आरसीएम रोमन कैथोलिक मिशन वाले 7 पुस्तक ज्यादा रख लिए हैं, इसका मतलब 73 पुस्तक उनके बाइबल में है। लेकिन प्रोटेस्टेंट के बाइबल में 66 पुस्तक है। ये मार्टिन लूथर भी इसको अनुमोद दिया है, क्योंकि मार्टिन लूथर के समय में मार्टिन लूथर ने यह कहा है कि सब सुधरने का काम दर्शन मार्टिन लूथर को दिया है परमेश्वर। तो उन्होंने भी यही कहा है कि पवित्र बाइबल में 66 पुस्तक बस होता है, और ज्यादा 7 पुस्तक जो है उसकी आवश्यकता नहीं है, उससे कुछ सीखने का भी नहीं है उसमें।
तो जो आरसीएम पवित्र बाइबल कैथोलिक वालों का बाइबल में 73 पुस्तक, अपने प्रोटेस्टेंट पवित्र बाइबल में 66 पुस्तक रखा है। तो अभी सुनिए, यहाँ पर आश्चर्य की बात यह है कि पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं को या नए नियम के प्रेरितों को कोई भी भक्त को ये नहीं मालूम है कि पवित्र बाइबल में पूरा 66 पुस्तक रहते हैं बोल के किसी को भी पता नहीं। पुराने नियम से लेकर नए नियम प्रकाशित वाक्य तक, यूहन्ना तक, आदम से लेकर यूहन्ना तक, किसी को भी पता ये नहीं मालूम है क्या पवित्र बाइबल में सिर्फ 66 पुस्तक ही रहते हैं। ये सिर्फ परमेश्वर को मालूम है। उन धरती को नींव डालने से पहले परमेश्वर की योजना वो है पवित्र बाइबल में 66 पुस्तक ही रहना, उससे ज्यादा नहीं रहना। ये परमेश्वर की इच्छा है। क्यों? अभी सुनिए, अभी 66 पुस्तक ही पवित्र बाइबल में क्यों रहना है? इसीलिए पवित्र बाइबल में एक एक संख्या एक एक प्रत्येक विषय को सूचना देते हैं। एक एक संख्या एक एक विशेषता की है। 7 है, 7 संख्या का विशेषता यह है कि यीशु मसीह, 7 का मतलब परिपूर्ण या संपूर्ण, 7 यीशु मसीह को दिखाते हैं। 7 यीशु मसीह को दिखाते हैं। तो 7 संख्या। और 6 संख्या मनुष्य को दिखाता है। क्यों? 7 से थोड़ा कम संख्या क्या है? 6। यीशु मसीह जो परमेश्वर ने उनके स्वरूप या उनकी समानता में मनुष्यों को बनाए, नर और नारी को बनाए। इसका मतलब परमेश्वर की महिमा से थोड़ा कम महिमा में बनाए मनुष्य को। तो इसका मतलब 6 संख्या किसको सूचना दे रहे हैं? मनुष्य को। 7 संख्या यीशु मसीह को। तो उसी प्रकार देखिए, और परमेश्वर ने छठवां दिन, परमेश्वर ने सृष्टि की है ना, तो छठवां दिन क्या कर रहे हैं? छठवां दिन ही मनुष्य को बनाए हैं परमेश्वर। और देखिए, पवित्र बाइबल 2-6 संख्या का, 2-6-60 का मतलब 6 और 6 हरियाणा। तो अभी 2-6 संख्या का कमाए हैं पूरा। 2-6 संख्या का मतलब है पवित्र बाइबल। क्यों? अभी देखिए, ये पहला आदम को सूचना देता है। पहला आदम को सूचना देता है एदन वाटिका में परमेश्वर के हाथ से बनाए। और दूसरा 6 संख्या आखिरी आदम को सूचना देता है यीशु मसीह को। यीशु मसीह को आखिरी आदम बोल के तुल्य किया गया है। मालूम है ना, रोमियो के पत्र में पौलुस ने बताया। तो पहला आदम के द्वारा पाप प्रवेश हुआ है, पाप नियम आए हैं, 6 का संख्या। दूसरा 6 संख्या आखिरी आदम यीशु मसीह के द्वारा जो पाप से पीड़ित है, जो पाप से जो सताव है, पाप के हाथ में, पाप के वश में है, उसको दूसरा 6 आखिरी आदम यीशु मसीह आकर उनको जन्म कर्म पाप से नरक से छुटकारा दिए है। तो ये पहला 6 है। और यीशु मसीह आखिरी आदम, दूसरा 6 यीशु मसीह। यहाँ पर थोड़ा और देखिए, यहाँ पर अगर थोड़ा और एक 6 मिलाए तो 666, ये शैतान की संख्या हो जाता है। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय 18 वचन में, प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय 18 वचन में ऐसा लिखा है, किसी के हाथ में या माथे पर 666 संख्या होते ही उन्होंने कुछ खरीद सकते हैं, कुछ बेच सकते हैं, और उसको खाना पीना मिलते हैं, नहीं तो नहीं। तो शैतान की संख्या है। देखिए, तो परमेश्वर ने 2-6 को उपयोग करे है। पहला 6 पहला आदम को दिखाता है, दूसरा 6 आखिरी आदम यीशु मसीह को दिखाता है। और देखिए, इसीलिए और एक 6 मिलाए तो शैतान का संख्या हो जाता है। इसीलिए नैसिया का महासभा में समुदाय के, मसीह के समुदाय के नेतागण, जो बड़े लोग, ये फैसला लिए है कि पवित्र बाइबल में 66 ग्रंथ रहने से, इसका मतलब नए नियम में प्रामाणिक पुस्तक 27 लिए तो वो 39, ये कितना 27 पूरा मिले तो 66 बस हो जाता है। तो पवित्र बाइबल पूरा 2-6 संख्या में है। 2-6 संख्या, पहला 6 आदम का सूचना, दूसरा 6 आखिरी आदम यीशु मसीह का सूचना है। तो ये है सत्य। तो इसीलिए पवित्र बाइबल में 66 पुस्तक रहना ही बौद्ध वचन के द्वारा ही बराबर है। समझ में? अभी 3 हाथर ही समझो। 3 हाथर को कैसे अपन सूचना दे सकते हैं? 3 हाथर को कैसे सूचना दे सकता है? तो यहाँ पर 6 का मतलब दूसरा दिन, इसका मतलब 6 का मतलब मनुष्य को 6 का दिन बनाए हैं, और जो 6 का मतलब आखिरी आदम है, और 6 का मतलब पहला आदम की सूचना दे रहे हैं। इसीलिए पवित्र बाइबल में 2-6 66 पुस्तक रखे हैं।
और एक विशेष विषय यह है कि यीशु मसीह के जो परमेश्वर ने यीशु मसीह ने परमेश्वर के दाहिने तरफ बैठने वाला था, दाहिने तरफ से छोड़कर संपूर्ण या परिपूर्ण स्वर्ग को छोड़कर थोड़ा नीचे आया है। इसका मतलब सातवां संख्या से छठवां संख्या को आए हैं। इसका मतलब स्वर्ग को छोड़कर धरती पे आकर क्रूस में मर चुके हैं यीशु मसीह। कहां पर रहने वाला था? एलोहिम परमेश्वर के दाहिनी तरफ रहने वाला था। वो स्वर्ग का मतलब संपूर्ण सातवां संख्या को छोड़कर धरती पे है। इसका मतलब 6 धरती पे मानव मनुष्य के रूप में मरियम के पेट में पैदा हुआ है। हैया में देखो, इसका मतलब 7 से यीशु मसीह 6 में आए हैं। हैया, तो इसलिए उन्होंने आखिरी आदम है। तो पवित्र बाइबल का मतलब ये है। कितने लोग लिखा है, कैसे लिखा है, उसके बारे में, कौन सा पुस्तक प्रामाणिक पुस्तक है, कौन से सभा कब हुआ है, ये पूरा आज तक अपन पवित्र बाइबल के बारे में सुने हैं। और कल के संदेश में ये बाइबल पहला परमेश्वर मूल भाषा इब्रिय यूनानी भाषा में क्यों लिखाया है, इसके बारे में कल के संदेश में सुनिए। ठीक है, यह है आज का संदेश। इस संदेश पढ़ने के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। इस गुरुवार के दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम भेजे तुम्हारे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। अभी तक जितने लोग संदेश सुने और सुनने वाले हर एक के अंदर संदेश फॉलो प्रभु। आप नए नियम में 27 पुस्तक पवित्र आत्मा आप तुम जो मसीह के नेतागणों को प्रेरणा दी, उन्होंने उपवास रहे हैं और बहुत प्रार्थना करे हैं, बहुत चर्चा करे हैं, वो भी भक्त लोग हैं। बहुत चर्चा होने लगभग प्रभु 500 साल होने के बाद जो नए नियम आए हैं, पूरा यीशु मसीह आप पैदा होने के बाद 1500 साल के बाद परिपूर्ण स्वरूप आए हैं प्रभु। आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। 66 पुस्तक का पवित्र बाइबल हमको दिया है। 66 ग्रंथ, 66 पुस्तक पवित्र बाइबल में क्यों रहना है, उसके बारे में हमको अच्छे तरह से समझा। आपको बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपको धन्यवाद। पहले आदम से पाप आए, लेकिन आखिरी आदम से धार्मिकता आए है। आपको बहुत धन्यवाद करते हैं। अपनी योजना के लिए धन्यवाद। जितने लोग संदेश सुने वाले हर एक के अंदर संदेश फॉलो करो। कल मिलते जाओ वचन के मिलने करके सारी प्रार्थना के यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का प्रेम से आकर पवित्र आत्मा की सहभागिता इस दिन लेकर प्रभाव तक सारे भक्तों को विशेष रूप से हर दिन सत्य संदेश को सुन उसको सर्वदा साथ रहेगा। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद। कल मिलेंगे।